जैसे इशारे आए हैं व्यक्तिवाणी में कि 2008 में तीसरी मूर्ति जो है उसका प्रत्यक्ष होगी, उसका क्या क्लैरिफिकेशन है? आपको बीसीडी अभी रिसेंट ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, इसलिए बार बार प्रश्न हो रहा है। कई जगह बताया है कि ब्रह्मा को प्रत्यक्ष होने में 16 साल 18 साल लगे। जी। शंकर की मूर्ति को भी प्रत्यक्ष होने में 8 साल लगे, 69 से लेकर के 77 तक। और विष्णु की मूर्ति को भी प्रत्यक्ष होने में 4 साल तो लगेंगे ही। लेकिन जो 4 साल लगेंगे वो अपने कुल में प्रत्यक्षता पहले होगी, उनकी अपने परिवार में प्रत्यक्षता होगी या दूसरे के परिवार में प्रत्यक्षता होगी? पहले अपने कुल में। ब्रह्म समाजी जो होंगे उनमें ब्रह्मा की प्रत्यक्षता पहले होगी, वो आत्मा ब्रह्मा को पहले पहचानेंगे। ऐसे ही 76 में क्या सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने पहचान लिया था दूसरी मूर्ति को, शंकर की मूर्ति को? नहीं, उनके कुल के जो होंगे उन्होंने पहचाना, एडवांस पार्टी वालों ने। ऐसे ही जो प्रैक्टिकल पार्टी वाले हैं, विष्णु द्वारा क्या काम होगा? प्रैक्टिकल। विष्णु द्वारा प्रैक्टिकल, शंकर द्वारा प्रैक्टिकल नहीं, प्लानिंग होती है। ये प्लानिंग पार्टी है, संकल्पों का नक्शा बनता है, नई दुनिया का सारा नक्शा बना के तैयार कर देते हैं, इंजीनियर है। और ब्रह्मा स्पिरिचुअल पार्टी, उमंग उत्साह देने वाली पार्टी। जैसे मकान बनाने वाला मालिक होता है, तो जो इंजीनियर हैं और जो मजदूर हैं वो अपने आप काम करते हैं क्या? उनको उमंग उत्साह इतना पैसा मिलेगा, मकान बनाओ, तभी तो बनाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ उमंग उत्साह देने वाली पार्टी है। तो 2 पार्टियों का तो काम हो गया। उमंग उत्साह देने वाली ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माओं की पार्टी और प्लानिंग पार्टी, एडवांस पार्टी। बुद्धि की प्लानिंग बहुत जबरदस्त है, ज्ञान बहुत तीखा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल कुछ भी देखने में नहीं आ रहा। तो नई दुनिया बनेगी कैसे? मकान जो बनेगा वो मजदूरों के सिवाय बन जाएगा क्या? प्रैक्टिकल पार्टी आएगी। प्योरिटी से ही सारा प्रैक्टिकल होता है क्या? प्योरिटी से होती है स्थापना और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। तो स्थापना का जो भी नई दुनिया का काम है वो प्रैक्टिकल पार्टी ही निकलती है। और वो प्रैक्टिकल पार्टी अपने पार्टी में, अपने परिवार के बीच में प्रत्यक्ष होगी या एडवांस पार्टी में प्रत्यक्ष होगी? 2008 में तो 4 साल पूरे होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष कहाँ होगी? अपने परिवार में पहले प्रत्यक्ष होगी। चंद्रवंशी जो राधा होगी वो अपने परिवार में पहले प्रत्यक्ष होगी। सब जानेंगे कि ये चंद्रवंशी राधा का पार्ट है। राधे के फॉलोअर कहेंगे राधे ही राधे। जैसे 2 मूर्तियों के द्वारा अब आपने कार्य किया, ब्रह्मा और शंकर के द्वारा, ऐसे क्या तीसरी मूर्ति जो है विष्णु की, वैष्णवी देवी नहीं आएगी? उसके द्वारा भी भगवान का उसमें भी प्रवेश करके जब उस मूर्ति प्रैक्टिकल पार्ट के लिए कोई प्रवेश करने की दरकार है? ज्ञान सुनाने के लिए तो मुख की दरकार है, याद में स्थिर करने के लिए, वाइब्रेशन बनाने के लिए दृष्टि की दरकार है। प्रैक्टिकल कर्म करने के लिए मुख की और दृष्टि की दरकार है।
वो तो विष्णु का जो पार्ट है वो तो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाता है। वाणी में तो ऐसा कहा गया ना कि मैं तीनों ही मूर्तियों के द्वारा अलग अलग समय में तो द्वारा प्रैक्टिकल किसके द्वारा है? विष्णु के द्वारा ही तो प्रैक्टिकल है। ये तो नहीं कहा मैं प्रवेश करता हूँ तीन मूर्तियों। एक मुकर्रर रथ है या तीन मुकर्रर रथ है? एक ही है। जैसे ब्रह्मा में शिव ने प्रवेश करके कार्य किया, वो ऐसे जो प्रवेश करके पार्ट किया, जो कार्य किया है, वो सिर्फ सुनने सुनाने का फाउंडेशन पड़ा है। जो ज्ञान का फाउंडेशन होता है समझना और समझाना, वो नहीं पड़ा। उसको तीसरा नेत्र नहीं दिखाते हैं ब्रह्मा को। तीसरा नेत्र किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। तो वो तीसरी नेत्र की जो मूर्ति है उसका काम है ज्ञान सुनना और ज्ञान सुनाना, समझना और समझाना, बाकी प्रैक्टिकल करना नहीं। और बीच वाली जो मूर्ति है उसके द्वारा क्या कार्य चलेगा? प्रैक्टिकल संगम, प्रैक्टिकल संगठन बनाना। संगठन जो बनेगा, यूनिटी जो बनेगी, वो प्योरिटी से बनेगी या बिना प्योरिटी की बन जाएगी? उसमें शिव बाप का क्या रोल होगा? वो प्रैक्टिकल काम करके दिखाएगा। वही करेगा ना। हाँ जी, उसके द्वारा वो करेगा। ब्रह्मा के द्वारा किसने सहन शक्ति की? ब्रह्मा वाली आत्मा ने सहन शक्ति धारण की, करके दिखाई, या शिव ने उसके अंदर प्रवेश करके सहन शक्ति का पार्ट बजा के दिखाया? वही मेरा कहने का भाव है कि जैसे उसमें प्रवेश करके ये पार्ट प्ले किया। प्रवेश करने की बात नहीं होती है, ये तो प्योरिटी का अंजाम है। ब्राह्मण जीवन में जो ज्ञान लेकर के उस प्योरिटी को धारण करता है फर्स्ट क्लास, उसमें प्रैक्टिकल करने की ताकत आ जाती है। विष्णु पवित्र है या अपवित्र है? पतित है या पावन है? विष्णु तो पावन पार्ट है। उस पावन पार्ट के द्वारा ही प्रैक्टिकल होगा। शिव के प्रवेश करने की बात ही नहीं। शिव पतित में आता है या पावन में आता है? अगर विष्णु में भी शिव आ जाए तो वो पतित साबित हो जाएगा। कहना क्या चाहते थे? वो यही कहना चाहते थे कि तीन मूर्तियां हैं तो तीनों मूर्तियों में शिव प्रवेश होता है क्या? 8 की बात इन्होंने कही थी। है? कि 8 में सन 2008 में हाँ। वो पहला प्रश्न था। तो वो ये इनका वही चल रहा है। 2008 में वो बाबा ने बता दिया ना, 2008 में 4 वर्ष पूरे होते हैं विष्णु की कार्यकाल के। उस कार्यकाल, वो विष्णु का जो कार्यकाल है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो वो अपने परिवार में प्रत्यक्ष हो रहा है। उसके लिए हमारे पास प्रूफ भी आ गया एडवांस पार्टी में। अब तो बाप दादा ने अफ्रीका को लकब दे दिया कि जो सर्विस अभी तक किसी ने नहीं की वो सेवा अफ्रीका वालों ने शुरू कर दी। कितने साल हो गए? 70 साल हो गए। और 70 साल में जो सेवा करनी चाहिए वो किसी ने की नहीं अभी तक। न बेसिक पार्टी ने की, न एडवांस पार्टी ने की। बाबा वो मूर्ति वहीं रहेगी या माउंट आबू में आ जाएगी? विष्णु की जो मान्यता है वो विदेश में है या स्वदेश में है? कहाँ है? शंकर की तो मूर्तियां जो है, नग्न मूर्तियां, विदेशों में भी मिली हैं। जैनियों ने उनको तीर्थंकर नाम दे दिया है। लेकिन विष्णु की मूर्ति विदेशों में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि विदेशी जितने भी हैं, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन, सब असुर हैं। असुरों को विष्णु तरजीह नहीं देता। वो देवताओं का पक्षधर है सदैव। और ब्रह्मा की गोद में चाहे जो आ जाए, ज्यादातर असुर ही आते हैं। असुर तपस्या करते हैं, ब्रह्मा की चरौरी करते हैं और उनको वरदान ब्रह्मा द्वारा मिल जाता है। एक शब्द आता है सर्वशक्तिमान, दूसरा शब्द आता है सर्वशक्तिवान। वान और मान नहीं कहना चाहिए, वान कह, जैसे धनवान। कई जगह सर्वशक्तिमान, वो मान जो बोलते हैं वो गलत शब्द हो गया। सही शब्द